प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। गैस की समस्या और गैस की समस्या आपके संपूर्ण शरीर को कहीं पे भी गिरा सकती है, आपको पलट सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है कि जब व्यक्ति को गैस की समस्या होती हो तो फेंट होकर के वो गिर जाता है। कई बार इतना असहनीय दर्द होगा कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका खान पान। आप जितना खराब खाना शुरू कर दिए हैं, सुपाच्य भोजन छोड़ करके कुपाच्य भोजन करना हम शुरू कर चुके हैं। चाउमीन खाना, चिल्ली खाना, समोसा खाना, पकौड़ी खाना, तले भुने अधिक से अधिक चीज़ों का सेवन, फास्ट फूड का अधिक से अधिक सेवन और अपने जो मोटे अनाज होते थे उसका कम से कम जब हम सेवन करने लग जाएंगे तो गैस की समस्या हो जाएगी। साथ में आप मौसमी चीज़ों को छोड़ करके दूसरा चीज़ खाते हैं, यानी जब गोभी का समय नहीं है तब आपको गोभी खाना है, जब बैगन का समय नहीं है तब आप बैगन खाना शुरू करेंगे, जब बरी खाने का समय नहीं है तब आप बरी खाना शुरू करते हैं। तब क्या होता है कि गैस की समस्या धीरे धीरे पनपने लग जाती है। इसके पीछे कारण है कि आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रहा है, और जब पेट में गैस होता है तो धीरे धीरे वो गैस संपूर्ण शरीर में चलने लग जाता है। कई बार आपके घुटने में दर्द होगा, वो भी कई बार गैस के कारण से होता है। कई बार पैर में दर्द होगा, गैस के कारण से होता है। कई बार आपको सीने में दर्द होने लगता है, इस प्रकार से मानो कि आपको अभी हार्ट अटैक आने वाला है। व्यक्ति डर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना होने लग गई है। लेकिन जब आप गौर से उसको देखेंगे, जब जांच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कहीं ना कहीं गैस की समस्या थी। इतनी बड़ी दिक्कत होती है, और जब यही गैस आपके सिर में चढ़ जाए तो व्यक्ति इस प्रकार से गिर जाता है जैसे उसका बीपी लो हो चुका है। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कारण तो ये है, दो काम आप कीजिए। एक काम सुपाच्य भोजन को करना और दूसरा काम पानी को नहीं पीना खाते समय में या खाने के अंत के बाद से। योगियों ने, ऋषियों ने सूत्र दिया, भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में जो पानी होता है, जो वारी है, वो विष के समान है। जो कि पानी हमारे यहाँ माना जाता है कि शरीर में सबसे अधिक उसी का भाग है, पूरे पृथ्वी में ही पानी का ही भाग है। लेकिन जब पानी को आप गलत तरीके से पिएंगे, खाने के बाद पिएंगे, तो वो पानी जहर के समान शरीर को ट्रीट करेगा और पूरे पाचन के प्रक्रिया को वो बिल्कुल बेकार कर देगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे खाना आपका सड़ने लग जाता है, खाना अच्छा से पचता नहीं है। जो हमारे खाने में एंजाइम होते हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से सीक्रेट नहीं होते हैं पानी पीने के पश्चात, तो धीरे धीरे गैस की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो दो काम को अभी से ही आप बंद कर दीजिए। तीसरा काम है कि आप चाय कम से कम पिएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चाय आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन दिन भर में 4 चाय बेड टी न करें। ये नहीं कि सुबह उठें, आप वॉशरूम नहीं गए, आप फ्रेश ही नहीं हुए और चाय तुरंत पी लें। कई लोगों की आदत होती है, उनके साथ ये गैस की समस्या बहुत अधिक होने वाली है। खाने के तुरंत बाद चाय को आप न पिएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गैस की आधी समस्या अपने आप कम हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर कम नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि पेट भारी भारी है, गैस भरा हुआ, पेट पूरा फूला हुआ, लगा कि अब जान चली गई, तो इस प्रकार से जब अगर आपके साथ भी हो तो 2 अभ्यास मैं बताऊंगा। 2 अभ्यास के माध्यम से आप देखेंगे कि तुरंत ही गैस की समस्या थी वो गायब हो गई। गैस आपको शरीर से निकलते हुए आभास होगा। करना क्या है? पहला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। जो शरीर में गैर जरूरी पवन है उसी को मुक्त करने का नाम है पवन मुक्त आसन। इसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल आप लेट जाइए। इस प्रकार से पीठ के बल लेट गए ऐसे। लेटने के बाद दाहिने पैर को अपने घुटने से मुड़ेंगे, दोनों हथेली को इंटरलॉक करना है और श्वास को छोड़ते हुए एक झेल और इस घुटने को अपने सीने के ऊपर स्पर्श कराने का प्रयास करना है आपको। इस प्रकार से जैसे मेरा हो रहा है, और अपने नाक को यहाँ पे घुटने के पास स्पर्श कराएंगे, प्रयास करेंगे। नहीं हो आप इतना रहें, हो जाए आप इतना रहें। नीचे वाला जो पैर है वैसे उठेगा नहीं, पैर बिल्कुल दबा रहे, दोनों पैर को इस प्रकार से खींचेंगे। दाहिना हो गया, फिर हम बाएं करेंगे। ध्यान क्या रखना, श्वास को छोड़ करके। जब दोनों से हो जाए तो फिर दोनों पैर को उठाएंगे और इस प्रकार से नाक को आप सटाएंगे। देखेंगे कि जब हो रहा है तो पेट के ऊपर बहुत अधिक जोर जाएगा। जो कि गैस का स्टोर हाउस होता है, सबसे अधिक गैस वहीं पर रहता है, तुरंत गैस निकलेगा। और इस प्रकार से आप हो गए हैं। तो दूसरा हमारा अभ्यास है लुढ़कना झूलना। अब आप ये बोलेंगे कि कैसा अभ्यास है, लेकिन पवन मुक्त आसन में प्रकार जो एक है, APMV जो बुक है हमारा आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, उसमें इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। करना क्या है? इस प्रकार से लुढ़कना है, झूलना है। ऐसे आकर यहाँ बैठेंगे, संभव है तो ऐसे हो,
ऐसे आए और यहाँ पे बैठेंगे। इसको कम से कम 20 से 30 बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर में चोट लग जाए। ऐसे उठेंगे और यहाँ पे आके बैठना है। बार बार देखेंगे कि आपका जो पेट है, पेट के ऊपर इतना अधिक, इतना प्रभावी दबाव जाने वाला है कि आपकी जो गैस की समस्या थी वो बिल्कुल आपको निकलते हुए दिखेगी। और आप सुबह सुबह, शाम में खाली पेट में अगर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो गैस की समस्या जीवन में कभी पनपने ही वाली नहीं है। भोजन का अच्छा से ग्रहण करना और इस प्रकार का अभ्यास करना, आपके पेट में जो गैस बनता है, जो सीने में गैस बनता है, कई बार बैक में गैस बन जाता है, तो धीरे धीरे ये गैस की समस्या है निर्मूल तरीके से आपके शरीर से समाप्त होने वाली है और आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस अभ्यास को आप कीजिए, अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे खूब शेयर कीजिए। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।